डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर महावीर पारिक। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने धारिता का जो है पार्ट 3 किया था और उसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में देखा था और उसकी धारिता के जो फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस जो है उसकी क्या होती है, उसको व्युत्पत्ति किया था। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आई थी। वहाँ से पता चला था कि धारिता जो होती है वो एरिया पे, बीच की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पे और जो मीडियम है उनके बीच में भरा हुआ उस पर डिपेंड करती है, वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट आज का जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट है ये, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पैरावैद्युतांक रखा हुआ हो या पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है ना, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो देखते हैं। इस तरह से आपके पास कैपेसिटर था, एरिया ए था, बीच की डिस्टेंस डी थी, तो फॉर्मूला आया था C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कोई दिक्कत थी नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो मीडियम मैंने निर्वात लिया था तभी एप्सिलॉन नॉट आया था। अब निर्वात की जगह यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम भर दूँ जिसका पैरावैद्युतांक K है, K या एप्सिलॉन R, दोनों एक ही चीज़ है। कई बुक्स में एप्सिलॉन R से बताएंगे, कई बार कैपिटल K से बताएंगे, जिसको पैरावैद्युतांक कहते हैं और इस पैरावैद्युतांक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। चलिए जी, तो क्या कह रहा है, वाइट कलर का ये जो शानदार सा लिखा हुआ है, माना P1 और P2 दो समतल प्लेटें हैं। माना P1 और P2 दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना प्लेटों के मध्य है भरे माध्यम का पैरावैद्युतांक K है। जब प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो P2 पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ हमने कल देख ली थी। चलिए जी, यानी इस तरह से एक संधारित्र जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, एक प्लेट पे प्लस है, बीच में माइनस है और बीच में जो माध्यम भरा हुआ है इसका पैरावैद्युतांक K है। क्या है? K या एप्सिलॉन R है। मैं जो है K से डिनोट किया है, तो जो फॉर्मूले में K लिख दूंगा उससे कोई फर्क नहीं होना, है ना। नोटेशन क्या है उससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस उस नोटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पर K का मतलब क्या है। चलिए जी, तो हम क्या करेंगे, धारिता का सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे ठीक है, या व्युत्पन्न लिख दो, ज़्यादा सही लगेगा। व्युत्पन्न करेंगे जब माध्यम में रखी हुई ये दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है ना भाई साहब, वो एयर नहीं है, वो वायु नहीं है, वो माध्यम कुछ और है। वो ग्लास हो सकता है, वो पानी, कुछ भी हो सकता है, बट कहने का मतलब क्या है, वो एयर नहीं है। ठीक है सर, तो वही कल वाला तरीका अगर थोड़ा बहुत पता हो तो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा भाई साहब, ऐसे ही लिखना है आपको, प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व। सबसे पहले क्या लिखना, वो जो थ्योरेटिकल 2-3 लाइन जो प्रीवियस स्लाइड पे थी ये वाली, इस तरह से आपको सबसे पहले तो ये चीज़ लिखनी है, उसके बाद ये वाले
ये वाइट वाला जो आपको बैकग्राउंड में बना हुआ दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें हर डेरिवेशन में ये अपनी आदत डाल दो। जो भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं उससे पहले हमें एक थीम बनानी है, हमें इन चीज़ों को लिखना है जो चीज़ें हमने यूज की है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये कितना आवेश है, क्या क्षेत्रफल है, क्या दूरी है, कितनी प्लेटें हैं, सब लिख दिया मैंने। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है जहाँ पर ये एरिया ए लिख देना, इन पे, इस पे भी ए और इस पे भी ए, इस तरह से। चलिए साहब, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा हो जाएगा, अगर मैं आवेश इस पे मान लेता हूँ Q और इस पे कितना हो जाएगा -Q, यानी आवेश कितना है Q बट्टा एरिया है। ठीक है साहब, ये इक्वेशन नंबर 1। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, क्या आएगा आप सबको पता है, ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू परावैद्युत अगर भरा है तो ये K टाइम्स लिख देता हूँ यहाँ पर। जब भी परावैद्युत भरा हुआ हो तो E जो आता है वो आता है E0 बट्टे K, और फोर्स जो आता है वो होता है F0 बट्टे K। यहाँ पर F0 और E0 तब है जब वो निर्वात में है, और K जब आ जाता तो ये मीडियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मीडियम में फोर्स या माध्यम में जो बल और विद्युत क्षेत्र है वो K टाइम्स कम हो जाता है, यानी डिवाइड बाई K। K यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है, तो लिख देना K यहाँ पर परावैद्युतांक है। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया वो पता होना चाहिए कि एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ने मिला के कितना बना दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने प्रूव किया है कि इस प्लेट की वजह से आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों मिलके बना देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो Q अपॉन A होता है सिग्मा, और ये वाला नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देना इन सारी चीज़ों को। यानी E का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे वापस ले देता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/K, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी अपने पास सिग्मा इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई A। तो इक्वेशन 1 व 2 से हम ये चीज़ लिख सकते हैं भाई साहब, क्या लिख सकते हैं, तो सर हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू सिग्मा की जगह Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/K। ठीक है सर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो प्लेटों के मध्य, देखो बार बार यही चीज़ करने वाला है, और आई थिंक आज के लेक्चर के लास्ट तक तो आपको ये रट जाएगी। सबसे पहले तो निकालना है विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विभवांतर V जो आएगा वो आता है E इंटू डी, वेयर डी क्या है, प्लेटों के मध्य की दूरी। ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E की जगह ये वाली Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/K। ठीक है सर, चलिए ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। हम जानते हैं कि धारिता जो होती है C बराबर वो होता है Q/V। तो C बराबर हो जाएगा Q और V की जगह क्या लिख देंगे, Q A एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पर एक डी और आएगा, ये था ना ई, ये तो ई की वैल्यू रखी और डी साथ में और है, तो यहाँ पे डी और डिवाइड में एक कैपिटल के। यहाँ से देख सकते हो कि ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू आई, देखो के को ऊपर ले गया मैं, तो आई के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई टी। अब इस वैल्यू का करते हैं हम यूज। अब हमें पता है कि जब कोई माध्यम नहीं था, यानी जब निर्वात था, तो निर्वात में क्या आया था, सी वी, मतलब निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ठीक है साहब, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी सी ये किस में है, माध्यम में, तो आप लिख सकते हो सी माध्यम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या लिख सकता हूँ, सी वैक्यूम, यानी के और साथ में ये जो आ रहा है ये लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को सी वैक्यूम लिख सकता हूँ, तो सी निर्वात कर दिया मैंने। इसको अच्छे से करते हैं, ये फॉर्म, यानी भाई साहब यहाँ से क्या हुआ है, k टाइम्स बढ़ गई है, और k क्या है, तो ध्यान दे देना, यहाँ पर कॉपी में अपने साइड में लिखना, मैं तो ऊपर जगह नहीं बची क्योंकि फोटो के नीचे कवर हो जाएगा, तो k पैरावैद्युतांक है, और Cv निर्वात में धारिता है, निर्वात में धारिता, जब बीच का माध्यम क्या हो, निर्वात हो, यानी k टाइम्स बढ़ गई, यानी पैरावैद्युतांक का डालने का जो बेसिक मकसद है वो क्या होता है, धारिता को इंक्रीज करना। अब k ऐसा डाल दिया जिस 2 है, ऐसा माध्यम डाल दिया जिसका k 2 है तो 2 टाइम्स हो गई, 10 है तो 10 टाइम हो गई, 100 है तो 100 टाइम बढ़ गई लोग माध्यम में, तो फोर्स कम होता है, विद्युत क्षेत्र कम होता है, धारिता बढ़ जाती है। वो k टाइम्स कम होता है फोर्स, विद्युत क्षेत्र भी k टाइम्स कम हो जाता है, लेकिन ये k टाइम्स बढ़ जाता है। आई थिंक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, समझ आ गई। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि भाई ऐसा संधारित्र जिसमें पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो प्लेटों के मध्य, तो उसकी धारिता क्या होती है, तो उसकी धारिता होती है सी माध्यम इक्वल टू के इंटू सी निर्वात, और ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में आएगा। अब कई बार कंफ्यूजन के लिए लोग ये इधर के, सर हमने तो देखा था सी माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अरे भाई साहब, इससे क्या फर्क पड़ गया, इससे क्या फर्क पड़ गया मुझे बताओ ना। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर k की जगह एप्सिलॉन आर कर दिया, मैंने बताया ना कई बार k लिखा होगा, कई बार एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन बताया था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन तो इनकी जगह लिख सकता हूँ एप्सिलॉन a डिवाइड बाई डी, ये ई है, ई नहीं है एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। कोई किसी को डाउट है तो वो बता सकता है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आया है नीट 2020, अभी जो रिसेंट नीट का एग्ज़ाम हुआ था भाई साहब, उसमें ये पूछा गया था, और तो इस पे लिख देना नीट 2020 अभी पूछा गया था। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र के माध्यम के रूप में वायु भरी हुई है और इसकी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है साहब, 6 माइक्रोफैराड है। यदि कोई पैरावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैराड हो जाती है,
तो उस माध्यम का पैरावैद्युतांक है। अब यहाँ पर जो सवाल था उसमें दिक्कत था और वहाँ से पूछा गया था इस माध्यम की विद्युतशीलता है। ये इंग्लिश में सही था, हिंदी में इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, क्योंकि पैरावैद्युतांक की कोई यूनिट नहीं होती और यहाँ पर सबकी यूनिट दे रखी है ना। तो उस माध्यम की विद्युतशीलता है। तो अगर आपको पेपर भी दिखे तो वहाँ पे भी सही कर देना, वो जो पैरावैद्युतांक है वो गलत है, वो एक्चुअल पूछा गया था कि उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या है। चलिए साहब, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जब वायु में रखा हुआ है, वायु में क्या होता है भाई, वायु में होता है C वैक्यूम या वायु, दोनों में सेम ही है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, और कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। उसके बाद जब माध्यम में रख दिया C मीडियम, ये तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है A एप्सिलॉन या एप्सिलॉन A अपॉन D इक्वल्स टू कितना होता है, एप्सिलॉन A अपॉन D कौन सा, ये वाला एप्सिलॉन A अपॉन D कितना है 30 माइक्रोफैराड। कोई नहीं भाई साहब, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो देखो क्या बने, A से A चला जाएगा, D से D चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू बच जाएगा 6/30 यानी 1/5। तो एप्सिलॉन जो आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन्होंने बहुत ईमानदार है दे रखी है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 8 का गुणा 5 से करूँगा, 8 पंजे 40 और 44, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 10⁻12 के करीब। और अगर मैं 2 पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 और कम हो जाएगी, यानी पावर 10 हो जाएगी, यानी 44 आएगा। और इसको अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 10 का 100 का मल्टीपल करूंगा तो पावर जो माइनस की 12 थी वो 10 बन जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा ये हो, C वॉज द करेक्ट आंसर। तो वहाँ पर एक देख लेना, अगर आप पेपर करो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पुराने पेपर देखा करो, तो वहाँ जो पैरावैद्युतांक है उसको विद्युतशीलता कर देना। और उसका अगर इंग्लिश देखोगे, हिंदी का जो पेपर होता है उसी के सामने इंग्लिश का लिखा होता है, इधर हिंदी लिखा होता है नीट में, इधर इंग्लिश लिखा होता है, तो देखोगे इंग्लिश वाला सही था, वहाँ पे बिल्कुल परमिटिविटी वर्ड लिखा हुआ था। चलिए साहब, अब नेक्स्ट करते हैं। संधारित्र प्लेट की धारिता जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि पैरावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। अब क्या है, नाउ कहानी में ट्विस्ट है, क्या है वैसा, अब अंशतः भरा हुआ यानी आंशिक रूप से भरा हुआ है। पहले तो पूरा भर दिया था हमने, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर इतना T मोटाई का ही भरा है, यहां पर भी वायु है, यहां पर भी वायु है, लेकिन T मोटाई का पैरावैद्युतांक भर दिया है, एप्सिलॉन R या K। अब धारिता क्या होगी, तो माना वही मैंने कहा ना, सबसे पहले वही थीम, माना समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी D है तथा क्षेत्रफल A है, ये भी लिख देना इसके बाद, और उनके मध्य के पैरावैद्युतांक व T मोटाई का पैरावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी जिसका पैरावैद्युतांक K है और उसकी मोटाई T है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है। ये एग्जाम में आने के भी चांसेस है। प्लेटों के मध्य वायु वाले क्षेत्र की विद्युतशीलता E0 है, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो E0 है मान लिया, और पैरावैद्युत वाला जो माध्यम है वहां पर क्या है, E है। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं आराम से। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है इसको अच्छे से देखिए। ये देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी एक संधारित्र है। इसके बीच में यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ K, एप्सिलॉन R या K, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, T मोटाई का, और टोटल जो दूरी है वो D है। तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर वायु है, ध्यान रखना,
यहाँ पर भी वायु है, यहाँ पर भी वायु है। वायु और निर्वात में हम दोनों में सेम ही मानते हैं। बाकी बातें वही जो इतनी देर से कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेट का आवेश घनत्व। अब मैं फटाफट वही चीज लिख रहा हूं, है सिग्मा, ठीक है सर। यहाँ अब सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बटे इक्वेशन नंबर 1। अब वायु वाले क्षेत्र का की वायु वाले क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, डेरिवेशन है तो थोड़ा लिखने लिखने में ध्यान रखें आप। कितनी हो जाएगी, ई नॉट, और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकता हूं क्यू, सिग्मा को लिख सकता हूं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। पैराविद्युत पदार्थ वाले क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा निकालते हैं, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सबसे 2 बार तो क्या किया, एक बार ही निकाल दी, क्योंकि एक बार तो पूरा भरा हुआ था तो यहाँ पर लिख दिया था पैराविद्युत की, एक बार वायु थी तो वायु की लिखनी, इस बार वायु भी है और पैराविद्युत है तो दोनों की लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। कितना आता है, चलो नीचे कवर हो रहा है, यहाँ साइड में यहाँ लिख देता हूँ, है ना, आपको इसके नीचे लिखना है। कितनी आती है, ई, और वो आती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आती है कि नहीं आती है, के टाइम्स कम हो जाती है, के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, के की जगह एप्सिलॉन आर भी हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 3। चलिए साहब नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं वो सारे डेटा लिख देता हूँ ताकि एप्सिलॉन नॉट आया था अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नहीं है, और ई जो कि माध्यम के लिए थी वो थी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है साहब, ये दोनों हमें पता है। अब विभव, तो विभव कौन सा वाला होगा, वायु और माध्यम दोनों का। अब ध्यान दीजिए, ये प्लेटें हैं, ये टी मोटाई है, ये टोटल डी है, तो वायु कितने में है, वायु है डी माइनस टी में, ध्यान दीजिए, है या नहीं है, टी तक टोटल तो डी में वायु भरी थी, उसमें से क्या किया, टी का पैराविद्युत भर दिया, तो वायु कितने में बची, ये पैराविद्युत कितने में बचा, पैराविद्युत ये बचा टी में। तो कैसे, ई नॉट इंटू बीच की दूरी डी माइनस टी, ई इंटू डी होता है ना, तो यहां पर ई नॉट विद्युत क्षेत्र और बीच की दूरी डी माइनस टी, प्लस माध्यम के लिए क्या था, ई और बीच की दूरी टी। यहां से क्या आ जाएगा, ई नॉट कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, प्लस ये आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट साथ में कैपिटल के इंटू टी। यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ आ गया, ताकि मेरे पास स्पेस रह जाएगा करने का। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, और v इक्वल्स टू सिग्मा को लिख सकते हैं q अपॉन ए, तो मैं सिग्मा की जगह लिख रहा हूँ q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के और टी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा की जगह q अपॉन ए आ गया, बाकी सारी चीजें q अपॉन ए, बाकी सारी चीजें। अब c बराबर होता है q बट्टे v, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा कितना, q और v में कितना हो जाएगा, देखिए q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है भाई साहब, आ सकता है सर, तो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से,
अंदर v में क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी बाई के। q से q कैंसिल हो गया, ये चला गया ऊपर, तो c आ गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बटे के। सबसे अच्छा फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बटे के, और के यहाँ पर बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पैरावैद्युतांक है, पैरावैद्युतांक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। चलिए एक ब्लैक स्क्रीन लेके थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। तो फॉर्मूला आया अपने पास c, कब, जब आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बटे के, d माइनस टी प्लस टी। यदि अब देखिए t बराबर d, यानी ये संधारित्र है, ये d है। अब t बराबर d यानी पूरा का पूरा ही भर दिया। भाई t बराबर d का क्या मतलब हुआ, पूरा का पूरा ही भर दिया ना। वो पहले मोटाई जो t थी और पूरा का पूरा भर दिया, फॉर्मूले में रख दो तो हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, d की जगह लिख दोगे t माइनस टी प्लस टी बटे के, क्या आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, के चला जाएगा ऊपर अपॉन टी, और t बराबर d है यानी k a एप्सिलॉन नॉट बट्टे d। वही फॉर्मूला आ गया जब पूर्णतः भरा हुआ हो। जब पूर्णतः भरा हुआ हो तो यही आया था k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, k टाइम्स आया था, है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ हो। तो ये फॉर्मूला दोनों में काम आ सकता है, कितना भरा हुआ हो। पूरा हो तो t और d को बराबर कर दो, और वरना ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपकी धारिता निकल जाएगी। चलिए साहब, अब यहाँ एक चीज है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि कहाँ रखा हुआ है पैरावैद्युतांक। मैंने आपको कहीं नहीं कहा कि बीचों बीच में रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यानी पोजीशन मैटर नहीं करती है ना। तो पैरावैद्युतांक जो भरा हुआ है टी मोटाई का, उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति मैटर नहीं करती कि कहाँ पे रखा हुआ, बीचों बीच है, साइड में है वगैरह, वो हमेशा वही फॉर्मूला देगा, क्योंकि एक होगा टी, दूसरा होगा डी माइनस टी। तो ये ध्यान रखना, तो उसकी स्थिति मैटर नहीं करती कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। चलिए साहब, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चाहे रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछ ले। d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब एक और, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3, Kn पैरावैद्युतांकों की पट्टियां रखी हुई है जिनकी मोटाइयां T1, T2, T3, Tn है। अब और चीज होगी, सर पिछली बार तो क्या हुआ था, एक ही था, अब पंगा हो गया सर, अब अलग अलग पट्टियां रखी है, तो हम भी अलग अलग बनाते हैं साहब। ये T1, ये T2, फिर यहाँ पर T3। अब वो कहाँ पे रखी हुई ये मैटर नहीं करता ना, तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ रैंडमली। ये T1 और इसका पैरावैद्युतांक K1, ये T2 इसका पैरावैद्युतांक K2, ये T3 इसका पैरावैद्युतांक K3। यानी टोटल दूरी कितनी है भाई साहब, सर टोटल दूरी है D। तो D तो ये है टोटल दूरी, पैरावैद्युतांक वाली कितनी है, पैरावैद्युतांक वाली है सर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn तक। ये तो पैरावैद्युतांक भरा है, तो बची हुई वायु कितने में है, तो वायु सर D माइनस ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये सारा घटा दो D में से, तो यहाँ तक वायु भरी हुई है। कॉन्सेप्चुअली समझना है ना। ये T1 T2 T3 तो पैरावैद्युतांक भरा हुआ है इतनी मोटाई का, तो सारों को जोड़ा तो बचा हुआ जो भी पार्ट है D में से घटा दो, वहां तक वायु भरी हुई है। चलिए अब इस डेरिवेशन को करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एप्सिलॉन r लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो फॉर्मूला आ रहा था ना k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसकी जगह आ जाएगा
के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, के और एप्सिलॉन आर एक ही चीज। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। ये एप्सिलॉन आर एन R3 R2 R1 ऐसे ऐसे पट्टियां भरी हुई है, यानी इसको लिख सकता हूँ KN K3 K2 K1 ऐसे लिख देना। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 T5 Tn तक टोटल दूरी D है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वायु है। यहाँ पर क्या है? वायु है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला। अब इसमें कुछ खास नहीं करना आप लोगों को, वही तरीका यूज करना। देखिए अभी डेराइव कर देते हैं। तो सबसे पहले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं चाहिए। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इसके बाद निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, विद्युत क्षेत्र ई नॉट यानी वायु भरी हुई है। जब वायु भरी हुई है तो क्या हो जाएगा? ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए सर कोई डाउट नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब पैरावैद्युतांक वाले सब की अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं E1। E1 क्या है? जब पैरावैद्युतांक K1 है। क्या है? K1 है। जब पैरावैद्युतांक K1 है तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और पैरावैद्युतांक कितना है? K1। इसी प्रकार E2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K2 और डॉट 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 EN क्या है? जब पैरावैद्युतांक Kn है। आप लिख देना साइड में सब बार बार अपॉन Kn। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और K टाइम्स कम हो जाता है। ज़्यादा कोई खास आपको करना नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये ध्यान रखना, ये सारा लिखा है मैंने और ये वाला ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए विभव पहला V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और ये टोटल बना के V0 तो कब? जब वायु है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे कर लो, ऐसे पहले ऐसे लिख देता E0 इंटू, अब डिस्टेंस कितनी आएगी जरा सोचिए। डिस्टेंस आएगी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, ये आएगी डिस्टेंस। D में से इतना पैरावैद्युतांक घट गया, बचा हुआ वायु वाला, प्लस E1 T1। भाई E1 किसकी है? K1 वाले की, और K1 कितना भरा हुआ है? T1 तक भरा हुआ है, तो इंटू टी प्लस E2 T2 डॉट 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 En Tn। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E0 को क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बीच में कितना? D माइनस, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn प्लस E1 को लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 T2 और डॉट 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 कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Kn Tn। ध्यान दीजिए, अब सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर सिग्मा की जगह लिख सकता हूँ Q अपॉन A। तो यहाँ से लिख सकता हूँ, ये देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले कॉमन ले लो ना। चलिए सर, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर आ गया सर। देखो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 और डॉट 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 Tn प्लस कितना आ गया सर? T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और डॉट 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 Tn अपॉन Kn।
अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा देखो डेरिवेशन में है कुछ नहीं, अभी मैथ्स चल रही है, फिजिक्स तो कहीं मुझे यूज होती हुई दिख नहीं रही है। तो क्यू की जगह, सिग्मा की जगह लिख सकता हूँ क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और बीच में ये देखो डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, और प्लस कितना है T1 बटे K1 डॉट 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 ऐसे Tn बटे Kn। चलिए सर यहाँ तक तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके और इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं ऊपर का एक चीज़ रफ कर रहा हूँ ताकि इस फॉर्मूले को यहीं इसी में लिख सकूँ, है ना। तो अब मुझे पता है C क्या होता है, Q बट्टे V होता है, और V क्या था, ये था V, ये V तो था, तो C बराबर हो जाएगा Q बट्टे V में ये लिख दूंगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे ये सारा ऐसे प्लस कर देना, इसको ब्रैकेट लगा देना, वरना प्लस माइनस का पंगा हो जाता है। मैथ के स्टूडेंट हो, समझदार हो। प्लस T1 अपॉन K1 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे T2 अपॉन K2 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, Tn अपॉन Kn। Q से Q चला गया, ये चला गया ऊपर, तो क्या बन गया, A एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में आ गया D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn, और प्लस आ गया आपके पास T1 बट्टे K1 T2 बट्टे K2 डॉट 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 Tn बट्टे Kn। अब Kn की जगह एप्सिलॉन R भी लिखा हो सकता है कि एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। तो ये फॉर्मूला आपके पास अल्टीमेटली आ गया है। थोड़ा सा मैथमेटिकल था, बाकी कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले सिग्मा निकाल दिया Q अपॉन A, उसके बाद विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, उसके बाद विद्युत क्षेत्र से विभव निकाल दिया गुणा करके E इंटू डी से। D कौन सा लेना है, परावैद्युतंक पदार्थ है तो उसका उतनी दूरी का D लेना है, और बाकी जो वायु है उस वाले का D लेना है, वो अलग अलग हो जाएगा। आपको पता वायु कितने में भरी हुई है और परावैद्युतंक कितने में भरा हुआ है वो कर देना। उसके बाद Q बट्टे V से आपको C निकाल देना। तीनों में यही करना है, कोई खास नहीं है। और अगर आप किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ी जो है फिजिक्स इसमें यूज होगी या समझ में नहीं आया, तो आगे आने वाले चैप्टर में तो आप क्या अनुभव करोगे जहाँ अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन यूज होंगे। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, 9th 10th की मैथ यूज हुई है बस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है। अब सबको इक्वल कर दो, तो आप T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn को अगर T लिख के आप ऐसे कुछ करना चाहो तो उससे हो सकता है, कोई खास नहीं है। इसमें अलग अलग कंडीशन बनाई जा सकती है, बाकी ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको करवाया है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ फाइनल फार्मूला जो आया है C। ये C कौन सा, जब आंशिक रूप से भरा हुआ था, T3 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1। इसी फॉर्म में भी लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो, बुक वगैरह से देखे तो Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये तरीका है। तो 3 डेरिवेशन हमने किए, एक न्यूमेरिकल किया। ये आपके संधारित्र की धारिता वाला एक पोर्शन आज कंप्लीट हो गया बच्चों, कंप्लीटली। आपसे पूछा जाएगा संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब निर्वात हो या वायु हो, तो फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि कंप्लीटली यानी टोटल पूरा भरा हुआ है, पूर्णतः परावैद्युतांक भरा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, तो C जो आएगा वो माध्यम का आएगा, और वो आया था K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी K टाइम हो जाता है। जब आपसे पूछे आंशिक भरा हुआ है, तो उसके लिए आपके पास आया था A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बटे K, ठीक है। और अगर आपसे पूछे आंशिक तो भरा हुआ है पर अलग अलग भरा हुआ है, जैसे T1 का ये भर दिया, T2 का ये भर दिया, तो ये वाला है। सब में वही तरीका, सबसे पहले सिग्मा निकाला Q बटे A, उसके बाद विद्युत क्षेत्र निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, अगर परावैद्युतांक भरा हुआ है तो K टाइम हो जाता है। उसके बाद विभव निकाला E
विद्युत क्षेत्र गुणा डी, डी कौन सा, वायु का, वायु कितने पे है, और अगर वैद्युतांक और है तो वो निकाल दिया E1 इंटू पैरावैद्युतांक वाली जो दूरी है, जो T1 T2 कुछ भी है, वहाँ से V आ गया। अब आपके पास Q/V से धारिता आ गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा डेरिवेशन। तो इसको एक दो बार कॉपी में लिखोगे, करोगे, तो ये 100% एग्जाम तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और फॉर्मूले, गोलीय संधारित्र वगैरह के बारे में चर्चा करूँगा और कुछ न्यूमेरिकल जो है आपको करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।